नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कुछ अपने फ्रेशर्स दोस्तों के साथ मैं अपनी नॉलेज जो था वो शेयर कर रहा था और उनको बता रहा था कुछ बेसिक्स स्टॉक मार्केट के बारे में। तो उनको ये बताते हुए उनको उनके साथ नॉलेज साझा करते हुए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो एक्चुअली ये कंप्लीटली एजुकेशन पर्पज से है। और जब उनके जो क्लासेस थे या जो मुझे जितना उनके साथ डिस्कस करना था, तो वो ख़त्म होने के बाद मैंने सोचा कि मैं इस का एक वीडियो बना करके भी मैं ऑनलाइन जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूं, जिससे कि वैसे मेरे कई दोस्त होंगे जो कि अभी नए होंगे स्टॉक मार्केट में, वो भी इससे कुछ फ़ायदा उठा सकें। तो हो सकता है कि इसमें कहीं पे आपको कुछ ऑडियो में कोई डिस्टर्बेंस नज़र आए, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। और उम्मीद है कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आप इस बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स फॉर बिगिनर्स का जो सीरीज है, इसके आप सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक तो हिस्टोरिकल प्राइस डेटा जब भी निकालते हैं तो एक तरीका ये हो गया कि हम गूगल में जाते हैं, गूगल में हम टाइप करते हैं जो भी शेयर का प्राइस, उसका हमको यहाँ पे जो है सो ये दिखा देता है। अब है कि अब जैसे HFCL का हमने देखा तो ये हमको दिखा रहा है जो डेट, वो डेट जो है वो कब का दिखा रहा है डेट, ये एक सेकंड, ये डेट हमको ये यहाँ पे 1 डे का है ना, ये हम मैक्स करते हैं तो मैक्स में जो है ये देखो आप, ये हमको डेट 1 जनवरी 1999 तक का दिखा रहा है। अब है कि क्या 1 जनवरी 1999 को 1 जनवरी 1999 से पहले शेयर लिस्टेड था कि नहीं था, अब यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो जो मैं अभी बता रहा हूँ इसको ध्यान से देखना, ठीक है ना। ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं एनालिसिस करते समय जो है मैं यूज़ करता हूँ। आज आप लोग के सामने अपना जो है सो वो मैं खोल रहा हूँ राज। तो आप लोग ना 100 सब लोग जो है वो मुझे भेज देना, ठीक है। तो अरे सही में भेज मत देना तुम लोग भी, समझे ना कि वो, हाँ एक को मैंने मजाक किया था, उसने ना पेटीएम कर दिया था इडियट ने, समझे ना। तो ऐसा मत करना, मजाक होते रहना चाहिए। तो इसमें ना जब आओगे देखो, आप ना गूगल में क्रोम में अपना जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना है आपको, ठीक है। गूगल क्रोम में जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करोगे तो ऊपर में आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये यहाँ पे कुछ डॉट्स बने हुए आ रहे हैं, 9 डॉट्स बने हुए आ रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पे नजर, हाँ। अब इसको क्लिक करोगे तो नीचे आओ, तो यहाँ पे आप देखो ये सीट्स लिखा हुआ आ रहा है, नजर आ रहा है ये सीट्स लिखा हुआ है ना। अब इस सीट्स को आप क्लिक करोगे तो आपको ना एक सीट्स खुल जाएगा, ठीक है। ये स्क्रीन खुल गया। अब ये जब स्क्रीन खुल गया तो यहाँ पे देखो आप एक ब्लैंक लिखा हुआ, ये प्लस है यानी ब्लैंक स्क्रीन खुलेगा, तो आप यहाँ पे जाओ, ब्लैक खुल गया, ब्लैंक। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, गूगल इतना यूनिक चीज है कि किसी भी स्टॉक के या किसी भी चीज को, जो भी फाइनेंशियल डेटा होता है, तुम यहाँ तक जानते हो फॉरेक्स वगैरह जो कुछ भी होता है कि आज कितना किसका रेट रहा, नहीं रहा, ये रहा, गूगल सारा कुछ अपने यहाँ ट्रैक करके रखता है। और सबके लिए गूगल ने फॉर्मूला बनाया हुआ है, और उस फॉर्मूले से आपको जब किसी चीज का चाहोगे आप जो है सो उसका निकाल सकते हो। तो इसका फार्मूला क्या है, आप यहाँ पे लिखो इजिकल टू, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इजिकल टू, और आप जैसे ही टाइप करोगे गूगल फिनांशियल, सॉरी GOOG, देखो गूगल फिनांशियल, गूगल फिनांस, जैसे ही करोगे आप, ये देखो यहाँ पे अपने आप फार्मूला आ गया, देख रहे हो आप, यहाँ पे आ रहा है ना, ये नजर आ रहा है आप लोगों को, क्लियर। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जो है ये फार्मूला है, ये फार्मूला आप यहाँ पे डालोगे जो है, तो आपके लिए जो है ये फार्मूला के अकॉर्डिंग वो सारा कुछ आप ये बन गया आपके पास, ये फार्मूला है। दूसरा चीज़ आपको क्या करना है, अगर ये फार्मूला अगर को लिखते आना चाहिए, दूसरा है कि आप यहाँ पे जाइए, गूगल पे जाइए और गूगल पे लिखिए गूगल फिनांशियल जो है
स्टेटमेंट, ठीक है। हाँ ये है याहू फिनांस। एक सेकंड मैं इसको देखता हूँ, मुझे भी काफ़ी दिन हो गया इसको यूज़ किए हुए। तो ये जो है सो इसमें आता है, नहीं एक सेकंड, गूगल फिनांशियल, अगर मैं लिखूँ एक मिनट, गूगल फिनांशियल फॉर्मूलाज फॉर इंडियन स्टॉक, ये देखिए ये जो है, ये मैं गया हूँ, ये देखिए ये फार्मूला है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जिसे मैं इसको उठाता हूँ, मैं ऊपर वाले को उठाता हूँ, अब इसको उठा करके मैं यहाँ पे लाता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ये हटाओ इसको, मैं यहाँ पे लाता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। अब आप देखो गूगल फिनांस, जैसे मैं कुछ भी लिखता हूँ ना सम, तो मैं सम लिखता हूँ तो वो सम करता है, उसी तरीके से आपको ये फंक्शन है, फंक्शन का नाम है गूगल फिनांस। और इसके नीचे देखो लिखा हुआ है नेस्डैक GOOG, यानी नेस्डैक हो गया स्टॉक एक्सचेंज और GOOG हो गया इक्विटी का नाम, इसको टिकर बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे वाले केस में अभी मैंने आपको जो दिखाया, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे मैं लिखूँ, मान लो कि NACHFCL, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो ये जो यहाँ पे, कहाँ पे, ये देखो ये जो है ये वही चीज़ है जो अभी आपको यहाँ पे जो दिखा रहा था ना मैं, इसका वो नेस्डैक, ये जो लिखा हुआ है नेस्डैक कोलन गूग जो लिखा हुआ है, यही चीज है जो यहाँ पे लिखा हुआ NAC.HFCL, ठीक है। तो आपको ये टिकर को कॉपी कर लेना है। अगर आप टाटा पावर निकालोगे तो जो यहाँ पे टिकर आएगा उस टिकर को कॉपी कर लेना है, और कॉपी कर करके हमको यहाँ पे जो है वो लिख देना है। तो हमने इसको लिख दिया नेस्डैक HFCL, और यहाँ पे जो कोलन है, कोलन के बाद स्पेस नहीं रहना चाहिए, याद रखिएगा, नहीं तो एरर दे देगा। प्राइस, आपको प्राइस निकालना है, आपको जिस डेट का निकालना है या जिस डेट तक निकालना है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको निकाल रहा हूं 2015 1 जनवरी से लेकर के मैं इसको निकाल रहा हूं 2016 जो है 31 दिसंबर तक, समझ रहे हो आप। 2015 से लेके 31 दिसंबर 2016 तक का मैं डेटा निकाल रहा हूं, और ये मैं यहाँ पे मैंने डेली लिख दिया। अब यहाँ पे हम आते हैं, सॉरी मैंने ना यहाँ पे प्लस नहीं लिखा था, इसलिए यहाँ पे ये आ गया, प्लस में आ गया, ठीक है। और हमने यहाँ पे इसको वो कर दिया। अब लोड हो रहा है, देखिए जनाब HFCL का पूरा डेटा निकल गया। देखो आप 1 फरवरी 2015, मतलब ये 1 जनवरी 2 जनवरी है ये, चूंकि ये MMDDYY में लेता है। तो देखो 2 जनवरी को 18 रुपया 70 पैसा था, उसके बाद 3-4 सैटरडे संडे होगा, 5 जनवरी को ये 1800 रुपया 14 पैसा था। ऐसे से करते करते देखो हर दिन का, हर डेट का प्राइस जो है ये आपको पूरा निकाल देगा, ये पूरा रेंज निकाल देगा। इसमें और भी चीज़ें हैं, आप अगर इस फार्मूला जो देखो जो मैंने लिखा है ना, इसमें जाओ तो इसमें और भी चीज़ें हैं। प्राइस अगर निकालना है, ओपन प्राइस कितना था, हाई कितना था, लो कितना था, हमने अभी प्राइस निकाला। देखो हमने भी यहाँ पे क्या दिया है, हमने यहाँ पे प्राइस दिया है। इस प्राइस की जगह पे आप कुछ भी दे सकते हो, आप वॉल्यूम दे सकते हो तो आपको उस दिन का वॉल्यूम दिखा देगा। लो लिखोगे तो बता देगा कि आपको उस दिन कितना लो बनाया था उस तारीख का, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ क्लोजेस्ट है तो ये बता देगा कितना भी उसका क्लोजिंग हुआ था, ये सारा कुछ आपको जो है ये बता देगा। तो इस तरीके से आप पूरे दिन का जो है, मतलब जितना जब का डेटा चाहोगे, जब से स्टॉक चल रहा है तब से ये पूरा का पूरा आपको निकाल के प्राइस दे देगा। जबकि गूगल आपको जो है सो 1999 तक दे रहा है। ये अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मान लो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ गूगल फिनांस में सपोज, और मैं इसको 1995 से लेता हूँ, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल, और 1995 से इसको लेता हूँ, तो आप देखो मुझे जो डेटा मिलेगा, ये देखो ये 1900, ये 1199 से ही डेटा इसके अंदर भी अवेलेबल है, मतलब इसके पीछे का डेटा नहीं है इनके पास। तो ये आपको किसी एक दिन का डेटा यहाँ से दिखा देगा,
गूगल फिनांस, इसका मतलब ये इसका वहीं से दिखाता है, हम लोग पुराना उसी के यहाँ से लेते हैं जो डेटा है। तो गूगल फिनांस में आपको सारा चीज मिल जाएगा। और ये अगर मैं देखूं, इसका जो है 1995 या 1999 से, मतलब कि ये यहीं से चल रहा है ये शेयर उसके अंदर। तो ये गूगल फिनांस को आप ऐसे यूज कर सकते हो, और यही यहाँ भी यूज होता है। ये जो चीज है यही यहाँ भी यही चीज यूज होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा, आपकी जानकारी थोड़ी बढ़ी होगी। तो आपको पता है मेरा चैनल का ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का मैं जवाब दूं। और इस सीरीज का जो अगला वीडियो है वो भी आप जरूर देखें, वो भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।